मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भेंट यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से समझिए, होली के दिन चुपचाप खा लेना यह एक छोटी सी चीज, बंधुओं, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा है कि यह पूरे वर्ष आपके जीवन में हर एक दुख तकलीफ को दूर करेगी और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को लेकर आएगी। बंधुओं, इस एक चीज को होली के दिन खाने का विशेष महत्व है। जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन नहीं, उसके अगले दिन जब होली खेली जाएगी उस दिन इस एक चीज को खाने का, ग्रहण करने का तो मजा ही अलग है, आनंद ही अलग है। क्योंकि एक तो इस एक चीज में ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा, स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु का वास और माता लक्ष्मी का इस एक चीज पर पूर्ण प्रभाव माना जाता है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार यदि पूरे विधि विधान के साथ, नियमों के साथ आपने इस एक चीज को होली के दिन खा लिया तो निश्चित तौर पर हर एक आपके जीवन का दुख, कष्ट उसी दिन से कटना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, याद रखना कि जीवन में विशेष समय कभी कभी ही आते हैं। वैसे तो हर समय खास ही होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जो विशेष गुणों को, धर्मों को लेकर अपने साथ आता है। होली का दिन वैसा ही दिन है। इस दिन संपूर्ण दिव्य शक्तियां इस संसार में अवतरित होती हैं और सभी दिव्य शक्तियां होली के इस महान पर्व का आनंद लेना चाहती हैं। इसीलिए तो जगह जगह की होली अत्यंत मशहूर है। सबसे ज्यादा मशहूर ब्रज की होली है। चलिए बंधुओं, आपको हम बताएंगे इस एक चीज के विषय में, लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है आपको यह भी जानना कि इसका नियम क्या है, इसका प्रयोग का, संस्कार का नियम क्या है। क्योंकि बिना नियम और संस्कारों के यदि आप किसी अच्छी से अच्छी चीज को भी प्रयोग कर लेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको आज एक ऐसी विशेष महासामग्री बनाने के विषय में भी बताएंगे जिसे आपको एक विशेष नियम के साथ बनाना है। और होलिका दहन में, होलिका जब दहन होगी, सामूहिक होलिका दहन, उसमें उसे डाल देना है, भस्म कर देना है। और आप तुरंत जैसे ही आप इस चीज को, इस सामग्री को होलिका में भस्म करेंगे, अर्पित करेंगे, उसी समय से आपको तुरंत इसका प्रभाव महसूस होगा। क्योंकि बंधुओं, ध्यान से समझिए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में ना हो। इसका प्रमाण यह है कि आपने देखा होगा कि आप खुद से, अपने आप से देखिए, आप एक भले इंसान हैं, अच्छे कार्यों में आपकी रुचि रहती है और आप हमेशा दूसरों का भला करना चाहते हैं। फिर भी कभी ना कभी अचानक से ऐसा हो जाता है कि आपके मुख से ऐसे कड़वे शब्द निकल जाते हैं जिससे कोई दुखी हो जाता है। आपके हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे किसी की हानि हो जाती है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आप फिर बाद में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आपने ऐसा कैसे कर दिया। आपके तो यह स्वभाव के विपरीत है। आप तो ऐसा किसी का सोच भी नहीं सकते कि किसी की दुख हो, किसी को हानि पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे, लेकिन फिर भी अचानक से आपके हाथों ऐसा हो जाता है। कभी कभी आप खुद ही नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आकर कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, जैसे कि कभी कभी व्यसन आदि में पड़ जाना, किसी के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ कह सुन देना, तमाम तरीके की बातें होती हैं। नकारात्मक चीजें तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बात बहुत विशेष है और वह यह है कि आप बाद में यह सोचते जरूर हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा आपको करना नहीं था। पछतावा होता है आपको। अब यह जो पछतावा है, यह आपका सच्चा पछतावा है, क्योंकि आपका सच्चा स्वभाव ही यही है कि आप किसी की हानि नहीं करना चाहते, लेकिन अनजाने में या फिर अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस विशेष क्षण में, उस विशेष काल में नकारात्मक ऊर्जा अति प्रबल है और आप उसकी चपेट में यदि आ जाएंगे तो आप भी कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि आपको ही आश्चर्य होगा कि आपने ऐसा कैसे कर लिया। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तरह से वाहन चलाने वाले व्यक्ति अचानक से वाहन इतना तेज चलाएंगे और इतना उल्टा सीधा चलाने लगेंगे कि दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। छोटी मोटी दुर्घटना सही, बाद में सोचेंगे कि हम तो कभी गलत वाहन चलाते नहीं थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और हमने ऐसी गाड़ी चलाई कि दुर्घटना ही हो गई। तो ये सारी चीजें, यानी अचानक से कुछ हो जाना, क्या है? नकारात्मक ऊर्जा। अब जो अच्छे लोग हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध है, मन पवित्र है और जो सत्य पर चलना चाहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वे कभी कभी इसकी चपेट में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धूर्त हैं इस संसार में जो इस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आजीवन रहते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, आपके आसपास भी होंगे, जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करते पाए जाते हैं। दूसरों की खुशियों से उन्हें तकलीफ होती है और जब दूसरा दुखी होता है तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। ये वही लोग हैं जो आजीवन नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में रहते हैं। इनका उद्धार हो पाना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि इनका उद्धार इनके कर्म करेंगे, लेकिन आपका उद्धार निश्चित है क्योंकि आपके कर्म खराब नहीं हैं, आप केवल प्रभावित हो जाते हैं और यह सामान्य सी क्रिया है। तो अब ऐसे में आपको कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिनसे यह नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर चली जाए। तो बस उसी एक क्रिया के विषय में हम आपको बताएंगे। आपसे हम कुछ विशेष सामग्रियों के विषय में बात करेंगे, उन्हें आपको एकत्रित करना है। फिर कुछ विशेष नियम के साथ एक खास मंत्र है, उस मंत्र उच्चारण के साथ आपको वह पूरी सामग्री एकत्रित करनी है और उसे ले जाकर होलिका दहन में अर्पित कर देना है, भस्म कर देना है। वह महायज्ञ है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक ऊर्जा भस्म होती है। तो आपकी संपूर्ण नकारात्मकताएं भी उसी में भस्म हो जाएंगी। और आपके घर में यदि रोग हैं, जीवन में कर्जा है, बहुत सारी बाधाएं हैं, रिश्ते नातों में खींचतान है, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, नौकरी लगते लगते छूट जाती है या किसी नौकरी में स्थायी नहीं हो पा रहे हैं, बीमारियों से लगातार परेशान है, पैसा आता है लेकिन अपने आप निकल जाता है, आपके हाथ में आपकी जेब में पैसा रुक नहीं पाता है, ये सारी नकारात्मक स्थितियां हैं। इन सब से आपको छुटकारा एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। यानी यह एक सुनहरा अवसर है जो आपको मिलने जा रहा है। अब एक दो चीजों के विषय में तो आपने सुना ही होगा। कोई कहता है नारियल भस्म कर देना, कोई कहता है कि ये सामग्री वो सामग्री, इलायची डाल देना, लौंग डाल देना, ये वो। लेकिन हम जो आपको बताएंगे वह पूर्ण वैदिक पद्धति के आधार पर सामग्री बनानी होगी और पूर्ण नियम के आधार पर आपको उसे अर्पित करना होगा, क्योंकि वह महायज्ञ है। बिना मंत्रोच्चारण के आप कुछ भी उसमें यूं ही डाल आएंगे तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मंत्र से देवी शक्ति जागृत होती है और वही देवी शक्ति उस चीज को ग्रहण करती है जो आपने यज्ञ हवन में डाला है। इसीलिए तो यज्ञ वेदी के पास मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, जब उसमें साकल्य डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है। तो मंत्र भी हम आपको बताएंगे, यूं ही किसी की सुनकर डालाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपने समझ ली। अब ध्यान से आपको कार्यक्रम को देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है। देखो, जिनको जिंदगी में कुछ करना है, बदलना है, उनके लिए तो यह कार्यक्रम रामबाण है, संजीवनी बूटी है। लेकिन जिनको सिर्फ टाइम पास करना है और जल्दी जल्दी सब कुछ करना है कि भाई आज काम शुरू किया और कल ही चट मंगनी पट ब्याह वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ इस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म है, महामाई की कृपा है और शुद्ध वास्तविक ज्ञान है। और इसके लिए धैर्य सबसे बड़ी चाबी है। बिना धैर्य के अधीर होगे, जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम तो सारी चीजें विस्तार से बताए बिना जाएंगे नहीं। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे आपको भले ही ये लगे कि गुरुजी बिना मतलब में बात लंबी खींचते हैं, सीधे सीधे पॉइंट की बात क्यों नहीं बता देती। लेकिन पॉइंट की बात बता देने से उद्धार हो जाता तो फिर गुरुकुलों में जीवन भर 25-25 वर्षों तक शिष्य क्यों लेते शिक्षाएं। गुरु से बस पॉइंट की बात पूछ कर चले आते, 2 महीने में ही वेदज्ञ हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीजें समय लेती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सारी बात। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अब कार्यक्रम में ठहरेंगे और जो कुतर्की हैं, अधर्मी हैं और जो जल्दबाज हैं, वे कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। तो अब चलिए, महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अब यदि होलिका दहन की रात्रि होने वाले महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर लो। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका भी उसमें हिस्सेदारी हो जाएगी, आपको भी उसका भाग अवश्य मिलेगा, महामाई की कृपा मिलेगी। तो चलिए जल्दी से फोन कर लीजिए। चलिए अपने मूल विषय को अब प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं,
किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। होलिका दहन का यह जो पर्व है, यह बहुत ही खास पर्व है। इस पर्व पे आप अपने जीवन के दुखों से, कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए ईश्वर की बनाई गई एक बेहतरीन व्यवस्था है। सांकेतिक तौर पर तो यह होलिका और प्रहलाद की कहानी जान पड़ती है, लेकिन असल में यह आपकी और नकारात्मक ऊर्जा की कहानी है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा ये ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं है कि इस संसार में सारा खेल ऊर्जाओं का ही है। अगर आपको ऊर्जाओं का प्रभाव महसूस करना है, लाइव अपनी आंखों से देखना है, तो बस एक छोटा सा काम करिए कि एक ही दिन में कुछ समय के लिए सुबह सुबह मंदिर चले जाइए और सीधे मंदिर से निकलने के बाद कुछ समय रुकने के बाद शमशान घाट पर चले जाइए। आपका चित्त कैसे बदलता है, आपको परिवर्तन कैसे महसूस होता है। शमशान घाट की ऊर्जाएं अलग तरीके से आपको प्रभावित करने लगेंगी और मंदिर की ऊर्जाएं अलग तरीके से। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा प्रभावित तो करती ही है और हमारे आसपास ऊर्जाओं का समंदर बह रहा है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित मात्रा में ही सूचनाओं को एकत्रित कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो हम देखते हैं वही वास्तविकता है। वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा विशाल है, बड़ी है। याद रखना इस बात को। तो अब जब ऊर्जाओं की बात की जाती है तो असल में आपके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश है। अब हर बात का खंडन कर देने से यदि आप विजेता बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे तो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ऐसे सुखी नहीं होंगे। सुखी होंगे जब आप क्रियाएं करेंगे, कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि होली की दिन यानी कि रात्रि में क्रिया होगी और दिन में आपको यह एक सामग्री खानी है। क्या सामग्री है और कैसे यह सामग्री आपको प्रभावित करेगी, कैसे आपके दुख दूर होंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, क्योंकि रात्रि में होलिका दहन होगा, 11:30 बजे के आसपास होलिका दहन का मुहूर्त बन रहा है। तो होलिका दहन में आपको कुछ सामग्री अर्पित करनी होगी। ये सामग्री क्या है जरा ध्यान से समझ लेना और उसके बाद हम आपको उस एक चीज के विषय में बताएं, क्योंकि अगले दिन आपको उस चीज को खाना है। तो रात्रि में ही उस चीज को बनाकर तैयार करके विधि विधान से आपको रखना होगा, फिर उसे खाएंगे तो उसका प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। तो पहले इस सामग्री को जान लेते हैं। बंधुओं देखिए, ऐसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं जिसके जीवन में दुख तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, बस उन परेशानियों पर फोकस करिए, ध्यान से समझिए। किसी के व्यक्ति के जीवन में पैसे की समस्या है, पैसा आता नहीं है। किसी के में पैसा आता है तो रुकता नहीं। किसी के घर में बीमारी है, किसी की पति पत्नी में नहीं बनती है और किसी का कर्जा बहुत बढ़ गया है। तो जो आज के समय में आपकी मूल बड़ी समस्या है, बस उसके बारे में विचार करिए। फिर इस सामग्री को एकत्रित करिए। कब एकत्रित करेंगे? 13 मार्च को, जब होलिका दहन रात्रि में होगा। तो उस दिन आपको एकत्रित करनी है। एक सूखा नारियल लेकर आना है, पूजा पाठ वाला नारियल होता है, वह आपको एक लेकर आना है, ठीक है। उस नारियल को लाकर शुद्धिकरण करना है, जल, गंगा जल उसके ऊपर छिड़कना है, शुद्ध हो जाएगा और उसके ऊपर उस नारियल का पूजन करना है, यानी कि तिलक लगाना है। लिखना कुछ भी नहीं है, ना ही स्वास्तिक और ना ही श्रीम, सिर्फ उसका पूजन करना है। उसके बाद आपको बाजार से थोड़ी सी हवन सामग्री लानी है। उस हवन सामग्री में आपको थोड़ी सी चीनी, इलायची का एक जोड़ा, लौंग का एक जोड़ा और 4 काली मिर्च के दाने ये मिला देने हैं। थोड़ा सा घी डाल देना है, थोड़ा सा सफेद गुग्गल डाल देना है और उसे अच्छी तरह से मिला देना है। यह विशेष हवन सामग्री तैयार हो चुकी है। अब इस संपूर्ण हवन सामग्री को और उस नारियल को एक साथ रख लेना है। अब रात्रि के समय, यानी यह सामग्री आपने लाकर और रख ली तैयार करके अपने पूजा घर में। अब जब इसे आप यज्ञ में यानी कि होलिका में दहन के समय पर इसे लेकर जाएंगे घर से बाहर, उससे पहले इसे आपको अपने पूरे घर में लेकर घूमना है। और क्या करना है कि घर के जितने भी सदस्य हैं, जिनके जीवन से आप दुख दूर करना चाहते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उन सभी सदस्यों के पास इसे लेकर जाना है और इसका स्पर्श कराना है। यानी थाली में आप इस सामग्री को रखेंगे, थाली का ऐसे ऊपर से स्पर्श कराना है। और स्पर्श जब लोग इसका करेंगे, उस समय आपको मन में यह कामना करनी है कि हे प्रभु, हमारे परिवार के हर एक सदस्य की नकारात्मकता, हमारे परिवार की नकारात्मकता सब भस्म हो जाए इस सामग्री के माध्यम से। इस तरह सबके हाथों से यह स्पर्श करानी है। यह बहुत ही वैदिक और बहुत ही शक्तिशाली पद्धति है बंधुओं, इसे करके देखना, फिर बात करते हैं। अब इस पूरी सामग्री को आप अपने साथ लेकर जाएंगे और होलिका दहन जहां हो रहा होगा वहां पर जाकर इस सामग्री को
होलिका में समर्पित करेंगे। जैसे ही समर्पित करेंगे उस समय आपको कम से कम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र का उच्चारण आपको कम से कम 11 बार करनी है। यह भगवान नारायण का नरसिंह रूप का मंत्र है। याद रखना कि जो प्रहलाद हैं उनके जीवन में भगवान नरसिंह की ही कृपा आई थी, और इस जो होलिका दहन का कार्यक्रम है इसमें भगवान नरसिंह का ही किरदार सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि नारायण के शुद्धतम स्वरूप नरसिंह है और पूर्ण अवतार हैं। तो इनका स्मरण करके आप यदि होलिका में इस सामग्री को डालेंगे तो यह सामग्री यज्ञ में अर्पित की जाने वाली साकल्य के समान सकारात्मकता से भर जाएगी और सीधे भगवान नारायण तक यह सामग्री पहुंचेगी और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। जिस वक्त आप इस कार्य को करेंगे उसी क्षण से आप महसूस करेंगे अपने शरीर में कुछ परिवर्तन। याद रखना, पहला परिवर्तन यह होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। मतलब कि महसूस करने की बातें हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, नाटे हैं तो लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी बातों को समझने की कोशिश किया करिए। हम भावनाओं की बात करते हैं, महसूस करने की बात करते हैं, साधनाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको महसूस क्या होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अंदर से खुशी का एहसास होगा, हल्कापन महसूस होगा, सिर पर कोई बोझ सा रखा रहता था वह दूर होता महसूस होगा, और जो अनजाना डर भय चिंता सताती थी वह कुछ समय के लिए आपसे तुरंत दूर हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगी। फिर इसका प्रभाव धीरे धीरे आप अपने जीवन में पल प्रतिपल महसूस करेंगे। नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी के अवसर बनने लगेंगे, व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार धीमे धीमे अच्छा होने लगेगा। साथ ही साथ रिश्ते नातों की खींचतान और कर्जा यदि बहुत ज्यादा था तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। सीधी सी बात है कि आमदनी बढ़ेगी तो कर्जा अपने आप समाप्त होगा। कर्जा होता ही क्यों है, जब आमदनी नहीं आती है, पैसा नहीं आता है तो कर्जा बढ़ता है। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि देखिए, जब हम कोई सकारात्मक क्रिया करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भगाने वाली क्रिया करते हैं, तो फिर हम नकारात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी आपको शराब नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, किसी का हिस्सा नहीं दबाना है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी है। अनजाने में यदि दुख तकलीफ पहुंच भी जाता है तो उसके लिए क्षमा याचना करनी है और जितना हो सके उतना सात्विक रहना है, शांत रहना है, बिना मतलब की गप्पे हाँकने में, इधर उधर फिजूल की बातें करने में अपना समय खराब नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, काम पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करना है, पूजा करना है, चालीसा पाठ करना है। जिस भी ईश्वर के स्वरूप में आपकी आस्था है उनका रोज ध्यान करना है, उनकी पूजा पाठ, पूजन अर्चन बंदन करना है। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। अब बताते हैं उस एक चीज के विषय में। तो रात्रि के समय जब होलिका दहन पर आप जाएं उससे पहले आपको एक पान बनाना है खुद से। पान बहुत ही शक्तिशाली चीज है। पान का बीड़ा बनाना है। पान का बीड़ा हर एक देवी देवता को अर्पित किया जाता है, लेकिन यह पान का बीड़ा माता लक्ष्मी और नारायण को अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी को चढ़ता है, दुर्गे माँ को चढ़ता है, सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, लेकिन भगवान नारायण का यह बहुत अधिक प्रिय है। तो आपको एक पान का बीड़ा बनाना है, बाजार से बना हुआ लेकर नहीं आना है, खुद बनाना है और मीठा पान का बीड़ा बनाना है। तंबाकू मत डाल देना उसमें, क्योंकि बहुत से तंबाकू के शौकीन होते हैं तो कहते हैं पूजा पाठ वाला जो पान बनता होता है उसमें भी कह देते हैं हमारे लिए थोड़ी तंबाकू डाल देना, कम डाल देना लेकिन डाल देना। ये नहीं करना है, ये गलत कार्य है। पूजा पाठ धर्म कर्म कभी व्यसन नहीं सिखाता। नहीं तो पता चला कि हम तो पूजा का पान खाते खाते तंबाकू वाला पान खाना सीख गए गुरुजी। अब क्या करें, आपने ही कहा था कि पान खाना है और हमने पान खाना शुरू कर दिया। अब हमको इसकी लत लग गई क्योंकि हम इसमें तंबाकू डालते थे। तो गुरुजी ये नहीं कहते कि आप नशा करना सीख जाइए, व्यसन करना सीख जाइए, कुछ भी नहीं। हम कहते हैं कि साधारण पान बनाना है, मीठा पान जिसमें कि दैवीय सामग्रियां होंगी, थोड़ी सी मिश्री डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें आप गुलकंद डाल सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं, शुद्धता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा कि उसमें आप इलायची, एक इलायची रखेंगे, 2 लौंगे रखेंगे, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा कत्था और थोड़ी सी सौंफ,
उसमें अवश्य रखेंगे और उसका बीड़ा बनाकर और उसे लौंग से दबाकर पूजा घर में भगवान नारायण और श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देंगे। कागज में लपेट कर भी रख सकते हैं, सफेद रंग के कागज में लपेट कर उसे रख दें। प्लेट पर रखें, एक प्लेट लें पीतल की, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करिएगा। यह उनके चरणों में रखा रहेगा रात भर के लिए। अगले दिन सुबह जब आप सोकर जागे तो स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाइए, दीपक जलाइए, भगवान की पूजा आराधना करिए, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। बस इस दास की आपसे यही विनती है, निवेदन है कि अब हमारी सहन शक्ति बहुत हो गई, अब हमसे सहन नहीं होता, तो हमारी ये दुख अब आप दूर करिए। बाकी आप जाने आपकी माया, अगर आपको ठीक लगता है तो देते रहिए, कोई बात नहीं, हम इसे सहेंगे, आपका आशीर्वाद और कृपा और प्रसाद मानकर। इस तरह निवेदन करिए। देखिए, भगवान से कुछ भी मांगिए मत, भगवान के सामने हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए खड़े मत हो जाइए। भगवान से प्रेम करिए, भगवान के सामने भाव अर्पित करिए, भगवान के सामने रोइए। दुख बहुत है, कोई बात नहीं, इधर उधर ना रोइए। लोग बातों बातों में इसके उसके सामने रोने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। रोना है किसके सामने? उसके सामने रोइए जो सबका पिता है, जो सबकी माँ है, वो सबको दुख को हरने की क्षमता रखते हैं। तो उनसे प्रेम लगाइए, उनके सामने रोइए, कोई बुराई नहीं है। उनके सामने हंसिए, अगर सुख मिला तो उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनसे प्रेम करिए, उनसे रिश्ता जोड़िए। और आप देखिए कि जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान हर पल आपके साथ आ जाएंगे, आपके सामने खड़े होंगे, आपकी सेवा करेंगे। हाँ, भक्त की सेवा करते हैं भगवान। देखिए, अर्जुन के लिए क्या किया, भगवान ने सारथी बन गए, उनका अर्जुन का रथ चलाया, है कि नहीं, द्वारकाधीश ने। तो आप समझिए, ये बातें बहुत गहरी भाव की हैं। अब यहाँ ये नहीं होता कि गुरुजी जल्दी बताइए, हमारा काम हो जाएगा, जल्दी बताइए, हम करोड़पति बन जाए, जल्दी बताइए हमारा काम। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। सब करना आपको ही है, आपका भाव ईश्वरी कृपा को आकर्षित करेगा। और ये चीजें अगर मान लो कि ड्रामे के लिए आपने इधर डाल दी, उधर डाल दी, और कुछ मन में भाव नहीं है, मन से खाली हैं, हल्के हैं, थोथे हैं, और चीजें कर रहे हैं ये वो इधर उधर, तो कुछ नहीं होगा। हम पहले ही आपको कह देते कुछ नहीं होगा। हमारे कार्यक्रम भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं मूलभूत ईश्वर से जुड़ने की, भाव की, प्रेम की। तो वो अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जाइए टाइम पास करिए। भगवान के दरबार में जगह नहीं है आपके लिए। तो यहां तक समझ में आ गई। अब सुबह उस प्रसाद को, उस बीड़ा को उठा लीजिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। स्वयं ग्रहण करना है, उसे बांटना नहीं है, किसी को देना नहीं है। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए वह है, नारायण का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, हम लिख कर देते हैं कि यदि आपने भाव विभोर होकर निवेदन कर दिया तो भगवान आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके हर दुख को दूर करेंगे। उस गज ने, जिसने कभी भगवान का नाम न लिया, जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ा और उसे तालाब में अंदर खींचा, तो उसने भी जब करुण पुकार से भगवान को पुकारा तो नारायण दौड़े चले आए। तो फिर कैसे? आप समझिए इन बातों को। देखो, समझने वाले समझेंगे, बाकी सब यही करेंगे कि गुरुजी तो प्रपंच करते हैं, उल्टी सीधी इधर उधर की प्रवचन बातें करते हैं, मुख्य बात नहीं बताते। तो हमारा तो काम ही यही है कि लोगों को धर्म में लेकर आना, प्रेम में लेकर आना, भक्ति में लेकर आना, माँ के आंचल में लेकर आना। बाकी आना ना आना आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। तो बस ये उपाय आप कर लेना, भाव बनाकर रखना, कृपा करके निवेदन है, वरना उपाय काम नहीं करेगा। खाली ड्रामेबाजी से उपाय काम नहीं करते। ड्रामेबाजी से दुनिया के लोग खुश होते हैं, भगवान नहीं खुश हो सकते। वो हमारे आपके अंदर बैठे हैं, सब देख रहे हैं। और जब आप ड्रामा करते हैं तो मुस्कुराते हैं भगवान, कहते हैं कि वाह क्या बात है। और जब आप रोते हैं दिल से तो रोते हैं भगवान कि ओहो, अब नहीं होगा इसका दुख दूर। बंधुओं, ये बहुत गहरी बातें हैं, हमारे तो आंसू ही छलक आते जब हम ये बातें सोचते हैं, क्योंकि हमारा तो माई से बहुत गहरा भाव जुड़ा हुआ है। तो ठीक है बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बाकी आप उपाय करिए, माता रानी आपके सारे दुख दूर करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके या फिर वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन करना, ठीक है। और होली के समय पर फोन ना करना, क्योंकि उस समय हम व्यस्त रहते हैं, हमारे बालक जो हैं वो काम पर नहीं आ पाएंगे, वो भी व्यस्त रहेंगे, त्योहार मनाएंगे। तो होली के दिन आप ना करें फोन, 13-14 तारीख को ना करें, उसके बाद आप फोन कर लें। बाकी आपकी जो भी शंका समाधान है वो की जाएंगी। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो उसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं।
तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। महामाई आप सबके जीवन में प्रकाश लेकर आए और यह होली का पर्व आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आए। बस यही कामना है महामाई, सबके दुख दूर करना, चाहे हमारे सुख ले लेना और इन सब को दे देना, इनका सबका उद्धार कर देना। महामाई आप बस इनका उद्धार करिए। जय माई की, जय मां भद्रकाली।